बेवफा कौन है, मर्द या औरत? दोनों ये डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल है। दोनों ये तो सिचुएशन पे जो है। हाँ। आप में से कोई चारों में से बताएगा वफादार की डेफिनेशन क्या है? अपने आप से चीटिंग ना करना, मैं एटलीस्ट अपने आप से चीटिंग ना करना। आगे आप बताइए। To be loyal to your own self and to others as well. तर्जुमा ट्रांसलेशन नहीं, हाँ, मैं तो सर हमारी डेफिनेशन बहुत और। अच्छा चलिए, मैं आपको मुश्किल में डालने की बजाय मैं आपको डिफाइन करता हूँ और मुझे आप डिसएग्री करके दिखा दीजिए। बताइए। कोई वफादार इसलिए होता है क्योंकि वो जानबूझ के बेवफाई के सब मौके जाया कर देता है। जानबूझ क्या बात कि वो जानबूझ के बेवफाई की जितनी अपॉर्चुनिटीज मौके मिले होते हैं वो उनको जाया कर देते हैं। अच्छा इसको मैं मतलब you get the opportunity you don't avail। अच्छा सुनिए खलील साहब, मैं एक लाइन हमेशा बोला करती थी कि शरीफ सिर्फ वो है जिसे कभी मौका नहीं मिला। नहीं ऐसा नहीं। शरीफ वो है जिसको मौका बहुत मिला, जिसके सामने शराब और शबाब है लेकिन जिसको मौका नहीं मिला वो तो वो शरीफ नहीं हो सकता। जिसको मौका मिला और उसने मौका जाया कर दिया। इसमें मैं औरत को के रुतबे को मर्द के रुतबे से बहुत बड़ा समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज आर ऑफर्ड टू द वुमेन एंड दे रिफ्यूज। मैंने हमेशा कहा मर्द और औरत में बुनियादी फर्क है कि मर्द के पास कैपेबिलिटी टू से नो नहीं है, औरत के पास कैपेबिलिटी टू से नो है। दैट डिस्क्रिमिनेट्स हर फ्रॉम द मैन और उसके रुतबे को बड़ा कर देती है। अब बेवफाई दोनों जगह है। इट इज ऑन द हायर साइड विद द मैन। मैन के पास एक स्लोगन है 4 शादियों का, वो उसको रीजन कर लेता है। औरत के पास ये रीजन नहीं है व्हेन शी इज बॉर्निंग, और उसकी रीजन है। उसकी रीजन क्या है? मर्द जब बेवफाई करता है एक घर का नुकसान होता है, औरत जब बेवफाई करती है तो एक नस्ल का नुकसान होता है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल लाइन। मैं दोनों बेवफाइयों को नहीं मानता, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं मौत और बीमारी में से चुनना पड़ जाए तो लगेगा मैं मर्द को फेवर कर रहा हूं। नहीं, मैं औरत को समझा रहा हूं कि खुदा के वास्ते ब्यूटीफुल। Until you are in bonding, do whatever you आप जानो, अल्लाह जाने। But once you are in bonding, खुदा के वास्ते ये फिर ना करो। ब्यूटीफुल। हमें तो ये बताना चाहिए ना कि सोच की खियानत भी बेवफाई है। मेरी बात तो सुनिए ना। अच्छी बात किया। सामिया, let me clear, this is what I'm saying, this is what the रिलेशनशिप ना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी होती है और ना ही सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी। जब हम रिलेशनशिप की बात, जब हम शादीशुदा रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, दोनों की जिम्मेदारी है बेसिकली। सर ने एक बात जो की ना कि औरत जब बेवफाई करती है तो वो नस्ल के साथ ज्यादती होती है। मैं ये समझती हूँ कि मर्द भी बेवफाई करे तो नस्ल के साथ ही ज्यादती होती है। मेरी अपनी ये जब आप बुराई को एक कैटेगराइजेशन में करेंगे ना कि वो गलत दोनों के लिए है इक्वली, मुझे लगता है कि हमें इस चीज से बाहर आना पड़ेगा कि ये मर्द करे तो उसकी कितनी चीजें हैं, ये औरत करे तो कितनी चीजें हैं। वो गलत है तो गलत है, दोनों के लिए गलत है, इक्वली गलत है। ये इक्वली गलत नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से। जैसे मर्द बच्चा पैदा करने लगेगा ना, और एक मिनट में रुकिए आप बिल्कुल ना ये तो बच्चों वाली बात है कि आप मुझे कहें कि नहीं आप ही होएगा। नो, दिस इज नॉट द रीजन। मैं आपको गारंटी करता हूं औरत बच्चा पैदा करती है, वो मर्द को बताती है ये तेरा है और मर्द मान लेता है। ये मर्द नहीं करता। जिस दिन मर्द बच्चा पैदा करेगा ना और वो औरत को बताएगा कि भैया ये तुम्हारा है और तुम मान लो, उस दिन वो भी नस्ल की जिम्मेदार होगा। आप उठा के नो डोंट ब्लेम द फैक्ट्स एट ऑल। नो ये बिल्कुल डिसएग्री करता हूं मैं टोटली इस बात। ठीक है सर, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं इसको रिस्पेक्ट कर रही हूँ। आई डू हैव माय ओन ओपिनियन। मेरे ओपिनियन, दैट्स ओनली अप्लाई। नहीं ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि जब आप बच्चे की बात करते हो ना तो बच्चे को दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आपके पास से बच्चा पैदा करना और इन्फ्लुएंस करना टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जरा क्लैरिफाई कर दूं ऑडियंस के लिए, थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है लेकिन वो डिफरेंट उसमें से आ रहा है। इसको मैं जरा इजी अल्फाज में क्लैरिफाई कर दूं। जैसे कि मुझे 1 मिनट दीजिएगा मौका। जैसे व्हेन इट कम्स टू दी स्मोकिंग एंड ऑल दैट, तो आजकल बच्चियां भी बड़ी ओपनली, तो बच्चियां मेरे पास जब होती हैं तो मैं क्लास में स्पेशली या वैसे भी उनकी जब काउंसलिंग में मैं बच्चों को कहती हूँ, लुक
अगर आप इसमें आओगे ना कि जी अगर एक लड़का स्मोक कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, यू हैव टू बेयर अ होल जनरेशन। आपने, मैं फिर स्पेशली बच्चों को कहती हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फीमेल। आज आप मेरे पास बहुत आती है जो कि सामिया सुनिएगा, शादी के बाद उनके लिए स्मोकिंग छोड़ना या कोई कुछ मुश्किल हो जाती है बाद में, या ड्रग्स में चली जाती है या अल्कोहलिक। मैं उनको यही बात करती हूँ, बच्चे कल को आपने अपना बच्चा पैदा करने पूरी एक नस्ल लेकर चलनी है, तो उनको मैं कहती हूँ वहां आप अगर वो एक गलत काम कर रहे हैं तो उसके साथ मुझे अच्छी माएं दो, मैं तुम्हें अच्छी आपकी अच्छी बीवियां दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। हाँ, तो वहां मैं सिर्फ इजी अल्फाज में, सामने थोड़ा सा इसको क्लैरिटी करने दे, वहां मैं सिर्फ बच्चियों को ये समझाती हूँ कि आप कंपैरिजन में मत आए। अगर कोई, जैसे उन्होंने कहा बेवफाई का जवाब बेवफाई नहीं है, बेवफाई का जवाब बेवफाई नहीं है, तो उसको करेक्ट करना चाहिए। देखिए, इतना तड़पना, राइट टू लीव तो है एवरीबॉडी हर के पास, बजाय इसके कि बेवफाई के रोने रोते रहना। लीव यार, मेक द प्रैक्टिस, ताकि पता चले मर्द को कि मैं बेवफाई करूंगा ये छोड़ जाएगी जब आप चिमटी रहेंगी साथ। यस, ये भी एक इट इज एक्चुअली, ये चीज प्रैक्टिस होने की जरूरत है। ट्रेनिंग नहीं होती है टू से नो कि नहीं हम जो है वो, लेकिन फिर अगेन वही बात है, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल, और फिर इट इज नॉट ओनली वीमेन। याद रखिएगा, आज का जो आपका दौर चल रहा है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोथ साइड्स पे अपनी पूरी पीक के ऊपर है। एग्री, ज्यादा मोर देन 50% केसेस आए। मैंने रस्ते में भी आपको ये कहा जी, ज्यादातर ब्रेकअप्स और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। अब हमें ह्यूमन साइकी के ऊपर आना होगा, हमें औरत और मर्द को डिस्क्रिमिनेट करना बंद करना होगा। हम जा क्यों रहे हैं, क्यों मर्द अपनी औरत या औरत अपना मर्द नहीं कंट्रोल कर पा रहा, क्यों हम उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्पीक ब्रेक सर ब्रेक। एक बात बाद में लेना, मैं आपको फिर गारंटी करता हूं, आजमा लीजिए, अपने मर्द को कहिए कि मैं तुम्हारी हलाल कमाई में गुजारा करूंगी, वो आधी से ज्यादा करप्शन, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके बंद हो जाएगा। करप्ट जब देखिए, मैं 1 रुपए की करप्शन करूं या 1 अरब रुपए की, Once I am into corruption, I am into corruption। और करप्शन का पैसा हमेशा, एक मिनट, करप्शन का पैसा 2 जगहों पर इस्तेमाल होता है, रियल एस्टेट पर और औरत पर, याद रखना। तो फिर वो करप्शन का पैसा जब आता है ना, तो फिर मर्द को वो हराम के कामों में, हराम घर में जो आपकी उसमें मार्जिन रिमेनिंग द सेम चलता है, ये अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। आपको आना पड़ेगा, इस पर स्टडी कीजिए, बैठिए, सोचिए। आपने भी तो कोई किताब लिखी है, लोगों की पढ़नी है आपने। मैं ये चीज कह रही हूं, मैं आपको बताता हूं, माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, बीवी करती है, माशूका करती है, माँ पालती है बच्चा। तो जिन्हों का ब्याह नहीं होता, की करन जिनको मिलते नहीं हुई ना, फिर नहीं होती उन्होंने तरबियत। हम आज तक जितनी भी चीजें आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और उनमें जो है, आदमी का असल पर्तव सामने ही उस वक्त आता है when he gets into a relationship with a woman। ये तो फितरी, आपने पहले बहुत सारी उम्र गुजारी है ये सोचते हुए कि माँ और बेटे की मोहब्बत होती है। आई एम सो सॉरी, माँ और बेटे में मोहब्बत नहीं होती, वो फितरत का रिश्ता है। फितरत में मोहब्बत को निभाना पड़ता है, फितरत को निभाना नहीं पड़ता। फितरत होती है, वो तो बस होती है जी। वो बुरा हो बच्चा, अच्छा हो, वो गाली देता हो माँ को, माँ ने मोहब्बत, लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ा सा फितरत के रिश्तों को निभाने वाले रिश्तों। अच्छा, लेट हर कंप्लीट को अपनी बात मुकम्मल करना चाह रही हैं काफी देर से जी। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आप अपनी बात मुकम्मल करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें फितरत के ऊपर डिपेंड करती हैं, बट इवन देन एनवायरनमेंट इज देयर टू ट्रेन यू। नेचर नर्चर वो आपको करता ही करता है इन्फ्लुएंस। बच्चे एक्शन से ज्यादा सीखते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। आप देख लो, बहुत सारे लोग जिनकी अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी नहीं होती ना, उनके अपने स्पाउसेस के साथ भी उसी तरह के डिस्कॉर्डेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। एक क्वेश्चन करूं, मैं 100% हर चीज को नहीं कह रही सर। सब, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं अपने घर में, श्योर बच्चे मुझसे नहीं पढ़ते। और ऐसा होता है, माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं, बच्चे उनसे नहीं पढ़ते। बिल्कुल जी। एक लोअर रेटेड उस्ताद से क्यों पढ़ लेते हैं अगर माँ बाप तरबियत करते हैं तो? सर इसलिए इसका जवाब दे दीजिए मुझे साइंटिफिक। इसलिए कि सर उसका मुकाम और है उस उस्ताद का। ये क्या जवाब है? साइंस बताइए ना अब यहाँ पर, या तो आप आर्ट की बातें कर रही हैं मुझसे। साइंस ये है, खुदा के वास्ते माँ बाप से भागता है बच्चा इस एज में, जब वो 10 से 20 साल की उम्र में जा रहा होता है ना, वो अवॉइड कर रहा होता है इस बात को। आप अगर बिल्कुल ऐसा है सर, तो जिससे आप भाग रहे हैं वो उससे तरबियत कैसे लेंगे?
तरबियत आप उस वक्त अपनी एनवायरमेंट से ले रहे होते हैं, आप फिल्म से ले रहे होते हैं, ड्रामे से ले रहे होते हैं, क्योंकि यू डिसाइड टू गेट एजुकेटेड दैट। सर मैंने यही बात कही है कि लोग एनवायरमेंट से सीखते हैं और उन पे देखो आप अपने आप ही साइंस ना विच पाई जा मुसलसल। सर लास्ट मैसेज और प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। Last message for the parents of my country. Give right to your daughter and sister to choose her husband, please. अगर हमें कुछ तब्दीली लानी है या बेहतरी की अगर हमने अपने समाज को, हमारा समाज is worth taking pride in, but make it more sacred, make it an exemplary society for the world. मेरा मुल्क ऑलरेडी कितने फिरकों में बटा हुआ है? 72 तो आपने पता है 172 हो चुके हैं आप। उसके बाद आते हैं हम एचिसोनियन, पंजाबियंस, रावियंस, ये भी याद रखिएगा, ये ऑलमोस्ट रिलीजियस सेक्ट्स है, ये भी फिरके हो गए बिल्कुल। फिर जाट एसोसिएशन, अराई एसोसिएशन, गुज्जर एसोसिएशन, मुगल एसोसिएशन, फलां एसोसिएशन, फलां एसोसिएशन। आप क्या कर रहे हैं? आपने समाज को बंटवारे की उस दहलीज पर खड़ा कर दिया है जहां अब ये किसी दिन बाउंडेड वॉल्स में चले जाएंगे और इनके पास अपने हथियार होंगे। हाँ, आप समझती हैं ये कबीलों का निजाम था। अब 54% अगर बकौल डॉक्टर साहिबा के आपकी खातीन है तो आप मेजॉरिटी में। 1 मिनट, 56% अब हो गई है, मैं 54% पर ही राजी हूँ। 54% अगर आपकी वीमेन है और वो अपना मतलब मेजॉरिटी एक अपने एसोसिएशन बनाती हैं औरत मार्च या औरत राइट्स के लिए, तो इसका मतलब है आप थूक रही हैं मिनॉरिटी के मुंह के ऊपर, तो वो भी बनाएं, एक नया बंटवारा शुरू हो। ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? मैं बार बार आपको अर्ज करूं, हम मर्दों ने सदियों औरत को उसके राइट की आगाही नहीं होने दी। अब जब हम इस बात पर तैयार हुए हैं तो औरतों ने एक इंतहाई बेवकूफाना अमल शुरू किया कि वो मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांग रही। अरे भैया, पहले आप बैठ के अपने हुकूक तो आइडेंटिफाई करो। बहुत अच्छा। आप मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांगोगे, आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये हुकूक जो है इवॉल्व बाहर कहां से किया? ये आइडिया ऑफ गेटिंग योर राइट्स, वो बाहर के करिकुलम से। आप समझिए डॉक्टर साहबा, सुनिए, ये इतनी नंगी हकीकत है और शर्मनाक है। पिछले 20 सालों में अमेरिका और यूरोप ने सोशल साइंसेस पर पाकिस्तान को जितने भी स्कॉलरशिप दिए हैं सब लड़कियों को दिए हैं, और उनके जितने एमफिल और पीएचडी के थीसिस हैं वो एंटी इस्लामिक और एंटी पाकिस्तान है, रिटन ऑन वॉल। ये वो पनीरी हैं वो जो बेचते हैं, और वो आके वो वाले राइट्स जो वहां भी उनको औरतों को नहीं मिल रहे, वो यहाँ आके जितनी डोमेस्टिक वायलेंस अमेरिका में है, आपकी सोच है दुनिया में किसी वहां पता नहीं इसको काट देते हो, तो फैक्ट को काटना बंद करो। वहां तो प्यार से भी औरत को बेच कह के बुलाते हैं। हम तो एहतराम करते हैं यार, आप उस एहतराम को गाली दे रहे हो। आप पिदर शाही निजाम की बात कर रहे हो, आप बाप को गाली दे रहे हो। क्या आपको याद नहीं अपने बाप? सारों के बाप तो नवाब नहीं थे, हम तो उन्हीं बापों की औलाद है ना जो मोटरसाइकिलों पे 3-3 बेटियां बिठा के सुबह स्कूल कॉलेज और वहां पहुंचाते हैं, फिर दफ्तर जाते हैं, फिर वो सारी ट्रैफिक की धमा चौकड़ी से निकल कर रात को वापस आते हैं और अगले दिन उन्होंने फिर दफ्तर की तैयारी करनी है। कोई फिर वो बच्चियों को पढ़ाते भी बैठ के, क्योंकि दे कांट अफोर्ड। उस बाप को गाली देंगे आप अमरूद के दरख्त पर उगी हुई हैं। नहीं खलील साहब, नॉट एवरीवन ना, नॉट एवरीवन। मैं इस बात से यहाँ पे कहूंगी कि सब नहीं। हम अगेन वो वाली बात कि हम अपने बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अपने मर्द को बहुत इज्जत देते हैं। अगर 10 या 1100-1200 का एक क्राउड निकलकर किसी मार्च को गलत फूक देते तो क्या नाम है इनका? नबीहा। मैं अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है किस वजह से आता है? आप तो खातून हैं, आपको नहीं पता लड़की की अपनी मर्जी से शादी हो जाए ना, अगर वो कभी डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र करे तो मुझे कहिएगा। टोटली एग्री। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लड़की से जब उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। ये हमारे यहाँ नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को बापों को बैठ के
अवेयरनेस देनी होगी। कितनी प्यारी आपने बेसिक राइट की बात कर दी जिससे सारे सर यहाँ जब पर भी मेरी- कि मेरी वो जो गुजारिश- मर्जी ना मेरा- पूछने वाला भी तो घर का सरबरा या भाई होगा अरे ना। भाई, माँ तो वो देखिए, माँ तो हमारे- उस टाइम बच्ची के हम लिए क्या सॉफ्ट करते हैं, कॉर्नर हम रखती है आहिस्ता अपने आहिस्ता घर में। अवेयरनेस देते हैं। हम तो दूसरी धमा चौकड़ियों में चले गए हैं, दूसरे मसाइल में आपकी बातें शुरू हो गई, बजाय इसके कि आप इसको टारगेट करते और ये वाला मसला हल हो जाता तो मेरा ख्याल है बहुत सारे साइकोलॉजिस्टों की दुकानें भी बंद हो जाती। आगे नहीं चल रही है कमर साहब। नहीं खलील साहब वो नहीं मैं आपको सही बोल लोग आते हैं साइकोलॉजिस्ट का नाम सुन फिर के कोई और वो- इशू होते हैं और उसमें आप पता है आप भी उनके दुख सुन के तकलीफ में जाती हैं। जी we go यू through बीइंग that. अ वुमन आपको तकलीफ और बहुत सारे, मैं चाहता था ऐसे कोई इश्यूज लेके आते लोग जिस पर आपको हंसी आ जाती कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो ये वो बेसिक प्रॉब्लम है जिसपे हमने कई लड़कियां तो ऐसी होती जिनको शाम को बताया जाता है कल तेरा ब्याह है जी फलाने दे नाल। ये जुर्म है, ये वो गुनाह है जिसकी सजा इवेंचुअली माशरा भुगतता है। मैं कभी किताब लिखूंगा, कुछ चीजें मैं यहां बयान नहीं कर सकता। आई विल डिफाइन गुड वीमन, अच्छी खातीन जो माशरे के सर, अच्छी ब्रेकअप का बाइस खातून की- जो ब्रेकअप का बाइस बनती हैं। सर अच्छी खातून जस्ट की- बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट इज स्नैच्ड। एंड गुड मैन टू। देखो एक बात याद रखो, मर्द के बारे में ना बहुत पहले एक कोटेशन आ गई थी कि मर्द सराहने दा सप हुंदा है। आई डोंट बैंक ऑन हिम। गलत। अच्छा मान लो प्लीज, मैं मर्द हूं बैठा हुआ, मैं हदीसों के बाद मानता हूं इस बात को, मर्द को सिर्फ सच्चा इश्क रोकता है। वरना मुझे एक दिन मैं बैठा हुआ, ये बात में भी मैं सुनाऊं आपको किस्सा। मैं और सुल्तान आपा बैठे हुए थे, कहती खलील तुम मर्दों के खिलाफ क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा मुझे बताई तो सही, मैंने मर्द के औरत के खिलाफ कब लिखा है? नहीं तुम मर्द के खिलाफ क्यों नहीं लिखते? मैं क्या लिखूं, गाली देता हूं आपके साथ बैठ के? कहती नहीं देखो। मैंने कहा क्या करते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। मैंने कहा दूसरी छोड़िए, वो तीसरी चौथी कर लेते हैं। करते किससे है? औरत से। तो ना कर दो, आप ना कर दो, हम नहीं करेंगे भाई। बिल्कुल। आप दूसरी आप और मैं आपको बताऊं, जितनी फेमिनिस्ट है उसमें से आधी को डाटा मैं जानता हूं, सब ने किसी औरत का हक मारा हुआ है। मारा हुआ है बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे यहाँ मैं एक बात नबीहा, जब इनका ड्रामा मेरे पास तो हिट हुआ तो मुझे थोड़ा सा उस पर शिकवा आया और मैंने अपने प्रोग्राम में भी उस पर शिकवा किया और खलील साहब से भी किया। मैंने कहा जो उस बेवफाई की सजा आपने कम दी, ये मैं थोड़ा सा ताकि एक इबरत बनाते, ताकि कोई औरत बेवफाई करते हुए कल को डरे भी, चीट करते हुए स्पेशली उसमें जो कहने लगे नबीहा करे ये तो एक वो कहने लगे कि जब औरत या मर्द को पछतावे के साथ छोड़ दिया पछतावे से जाए, बड़ी सजा कोई इससे नहीं है। बड़ी- लेकिन ये भी तो यहाँ पे खलील साहब, पछतावा जिस औरत का जो टारगेट था उसने वो अचीव किया, कुछ अचीव नहीं किया उसने पैसा अचीव अरे किया, वो- पहले से भी लिया और दूसरे से भी लिया। यही तो समझाना था, ज़र्फ को पैसों से मत नापिए, इज्जत को मयार को पैसों से मत नापिए, आप खसारे में चले जाएंगे। ये जो लड़की लड़का का रिलेशनशिप है ना, इसमें कुछ भी नहीं बदला। थोड़े कपड़े बदल गए हैं, मिलने की जगहें बदल गई हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल गई हैं, काम वो ही है। लेकिन सोसाइटी चेंज, जैसे हमारा वक्त भी तो आप समझते हैं सोसाइटी चेंज हो गई है, याद रखिएगा आप ना, दो तरफ के जमूद के बीच आपकी रफ्तार रुकी हुई है। आप इस बात को समझिए। आपने समझा आप सोसाइटी बड़ी चेंज कर गई, कुछ भी नहीं हुआ। सड़कें बदल गई, गैजेट्स बदल गए, कपड़े बदल गए, आपने ज्यादा अपनी तरफ से वो जबान बोलनी शुरू कर दी जो आपको कभी नहीं आने वाली, अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ या नहीं ज्यादा लिबरल हो गए हैं, ये भी कह सकते हैं। उसकी देखो, ये जो लिबरल होना है ना, इसकी एक इतनी बड़ी रीजन है जो मैं टेलीविजन पर डिस्कस नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, हम ब्रेक में कर सकते हैं। हाँ, ब्रेक में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसकी क्या वजह है। अच्छा, वो लिबरल नहीं हो गया, एक सेक्शन बेगैरत हो गया। खलील साहब हम मूव ऑन बहुत जल्दी करते हैं आज के बच्चे बच्चियां। हाँ, तो that is- I believe in it. सामिया जी अगर समझा I तो believe in हमारी- it. Look, when you love, you choose. You may make a mistake in choosing. तो when you make a mistake in choosing, आगे बढ़ जाइए। Correct. ये देवदास बनना, ये अपने करियर का बेड़ा गर्क कर लेना एक लड़के या एक लड़की के लिए, जिंदगी उजाड़ लेना। स्टूपिडिटी। जब बच्चे घरों में देखते हैं कि बाप ऊंची ऊंची बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, माँ रो रही है, वो अच्छा, माँ चीजों सिर्फ रो को- रही है? नहीं, ये याद है, मैं भी हाँ, नहीं, हाँ, दोनों चीजें।
फिर माँ और वो दोनों गुस्सा- चीजें कहिए, हाँ अदरवाइज आई बैक टू डिफर दैट। हाँ दोनों चीजें हैं, तो दोनों जब ये मैंने कहा जैसे फादर का माँ बाप ऐसे चाहिए। हाँ, सामिया मैं यही बात कह रही हूँ, पेरेंट्स का एक पेज पे होना बिल्कुल, बच्चों ये के लिए ज्यादा अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगेन जब घरों में, मैं सिर्फ माँ बाप का नहीं कह रही, इसके अलावा जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो घर में दूसरे लोग भी होते हैं, ये सब चीजें जब बच्चे देखते हैं तो वो उसी से एक्सप्रेशन जो आपने बात की वो लर्न करते हैं। वो कोई भी हो, आप अगर आप जब एक्सप्रेशन लर्न करते हैं, गुस्से का, प्यार का, मोहब्बत का, हैप्पीनेस का, डिफरेंट चीजों का एक्सप्रेशन वहां से लर्न करके फिर वो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में जब सामिया, हाँ बच्चे को सिखाया कैसे जाता है? चलिए वो तो आजकल तो ज्यादा YouTube सिखा रही है बच्चों को, या ज्यादा जो है वो देखा जाए पेरेंट्स से ज्यादा, या जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे ज्यादा YouTube और ये जो है डिजिटल मीडिया जो है सिखा रहा है। आपको मैं गारंटी करता हूं, जिस घर में हलाल कमाया जा रहा है और खाया जा रहा है, वहां से आपको आवाजें नहीं आएंगी। वाह वाह, ये तो लाइन ही मुझे बड़ी पसंद होती है हमेशा। अब मैं आपको बताता हूं, आपकी यहाँ सोसाइटी में जो कि विच इज बाय टुडे इट्स अ करप्ट सोसाइटी, वहां इन हाउस ब्रेकअप्स हैं विदाउट डिवोर्सिंग, विदाउट यस एनी प्रॉब्लम। वो इन हाउस ब्रेकअप्स क्या है? 15-16 साल की उम्र तक जब बच्चे पहुंचते हैं तो उनको पता चल जाता है मेरा बाप कितना कमाता है, और जब वो पैसा उससे ज्यादा आ रहा है तो बाप काना है बच्चे का। यस बच्चे के उस पर्टिकुलर चीज को खत्म करने के लिए उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, बीवी के शो ऑफ्स को मीट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, तो होल फैमिली सिटिंग ऑन वन डाइनिंग टेबल एक दूसरे के काने। दिस इज इन हाउस ब्रेकअप। सबको पता है, सबको पता है। काना आदमी अपने उसूल और अपने राइट्स, अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है वो, या सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी वो लेगेसी या वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वहां पे। या तीसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, मैंने कहीं किसी शो में कहा भी, उसी में शायद इसमें झगड़ा हुआ कि तुम लोग ये जो मार्च निकाल रही हो, एक पहला मार्च ये निकालो ना, कुरान शरीफ हाथ में लेके बाहर निकलो, सबकी सब मुसलमान हो, या इस बात से मुकर जाओ कि मुसलमान नहीं हो, और कहो कि हम जो हमारा मर्द हलाल कमा के ला रहा है हम उसमें गुजारा करेंगे। खुदा की कसम, जब बीवी हलाल में गुजारा करने लगती है मर्द करप्शन से रुक जाता है। अच्छा सर, यहीं पे सॉरी मैं आपकी बात में इंटरप्ट करना चाहूंगी, फिर मुझे डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करना है कि अगर हम लोग हमारा मीडिया ड्रामा भी देखें या अपनी मूवीज देखें तो क्या उसके अंदर भी इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं लाए जाते हैं? 8 PM की जो स्लॉट होती है, पूरा पाकिस्तान रात को इकट्ठा एक खाने की मेज पर बैठकर देख रहा होता है, और अभी रिसेंटली हमने इस तरह के बहुत सारे ड्रामास देखे जिनको पैमरा की जानिब से बैन भी करने की कोशिश की गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिखाए गए। फिर क्या जो घर में जो एक कच्चे जहन का या जो एडल्ट्स हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब वो चीज देख रहे हैं तो क्या वो वहां से पिक नहीं करेंगे? वहीं से वो सोच फिर क्या आपकी सड़कों पर नहीं जाएगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पता है आपके मुल्क के साथ एक खिलवाड़ किया गया पिछले 15 साल में। 15 साल में ड्रामा जो लिखा गया, मैं हैरान होता हूं आप लोगों के ऊपर। आप एक सवाल आपने घड़ा हुआ है जो मुझसे हमेशा पूछ लेती है, सास, नंद, बहू और भाभी, इनका नाम लेकर औरत को बाकायदा गाली दी गई, और गाली देने वाली कौन थी? औरत। 99.99% औरतें। मैंने अगर किसी ने मुझे अभी कोई सोशल मीडिया में था कि मैंने शायद 50-52 सीरियल लिखे हैं, मैंने उनमें सास का लफ्ज नहीं लिखा। मेरी सास तो दुनिया की बेहतरीन औरत थी भाई। मैंने देखा सबसे ज्यादा खुश होती है जिस दिन बेटे की शादी होती है, बेटा खुश हो ना हो, माँ सबसे ज्यादा खुश होती है उस दिन। फिर क्या प्रॉब्लम होते हैं? बजाय इसके कि हम इस साइकोलॉजिकल इशू को डिस्कस करते हैं, हमने क्या किया, गालियां देनी शुरू की नंद के रिश्ते को। और शर्म की बात यह कि जो लिख रही थी एन उस वक्त या तो वो किसी की सास थी या भाभी थी या नंद थी और या बहू थी। ठीक है, आपके मुंह में ना सवाल बड़ी फुर्ती से बाहर निकल रहे हैं, नुकसान देंगे शो के जवाब देने में। किसी को भी सवाल करो, पहले पूरा जवाब ले लो। देखो, अगर आप आज भी इसी सिर्फ शो चलाने के लिए शो करेंगे ना, तो हम पब्लिक को कभी कुछ नहीं दे पाएंगे। पब्लिक तरसी हुई है टू लर्न। मैंने मेरे पास तो मुंह में देखा,
मैं पहले बहुत मायूस था अपने लोगों से, बट व्हेन आई सॉ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट पीपल आर अलाइव, तो उनको दीजिए कुछ, आप खुद भी स्टडी कीजिए, एक्सपर्ट से भी बात कीजिए. इट इज हाई टाइम. वो साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते. मोस्ट ऑफ देम दे कांट गो. वो तो स्कूल नहीं जा सकते बेचारे. आप उनको बताते हैं कि साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो तो एलीट क्लास का मसला है भैया. वेरी ट्रू. गरीब आदमी तो जूते खाता अपने साइकोलॉजिकल इश्यू से बाहर निकलता रहता है. वेरी ट्रू. तो ये वाले चौंचले वो नहीं कर पाएंगे. जहां रोटी मयसर नहीं है जिस मुल्क में प्रॉपर, वहां आप साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के मशवरे देंगे तो वो सिर्फ दे आर ओनली फॉर द गुड एलीट क्लास. सबसे बड़ा मसला जो आपके मुल्क में एड्रेस होने वाला है वो है जेलसी. आपने जो सबसे बड़ी क्रॉप पाली है अपने मुल्क में वो है जेलसी. उस जेलसी ने करप्शन को जन्म दिया. उस जेलसी ने आपके रिलेशंस को ब्रेक किया. उसने उनको इतना नाजुक कर दिया है कि वो किसी भी दम खत्म हो जाते हैं. अब आप आते हैं, मैं आपको बताता हूं द बिगेस्ट इशू जिसमें हमारे यहां शादियां डिवोर्सेस हो रही हैं या मियां बीवी के ताल्लुकात खराब हैं. मैं उन तमाम बाप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अल्लाह के वास्ते जब बेटी की शादी करने लगे उससे बैठकर पूछिए क्या तुम्हें लड़का पसंद है. आप 55 साल के लिए उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं. हु आर यू? ये उसको करने दीजिए. 50-55 साल के लिए जब वो एक ऐसे मर्द के पास जाती है जिसको वो पसंद ही नहीं करती, तो खुदा की कसम वो बदला लेती है. वो बदला लेने के लिए उसको तलवार उठाने की जरूरत नहीं. खूबसूरत बात है ये. दिस इज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से आपके यहाँ इन हाउस डिस्ट्रॉयल चल रहा है. खलील साहब, मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहूंगी. आपने बड़ी प्यारी बात की और इस बात की देखिए इजाजत तो हमारा जो पहली दरसगाह है, ओ यार ये पहला शरई हक लड़की का. तो अगेन अगर हम थोड़ा सा, मैं अपनी मदर के टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे पूछे बगैर या थोड़ा सा और पहले चले जाएं तो लड़की की इजाजत इतनी नहीं, मतलब कि यहाँ पे घूंघट उठाए और पहली बार दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की शक्ल आज भी हो रहा है. आज भी हो रहा है. अर्बन एरियाज में नहीं हो रहा है. चलती थी, चाहे नापसंदीदगी भी उसमें होती, बजाय कि आज जहां पर लड़का लड़की एक दूसरे को शादी से पहले भी डेट करते हैं, फैमिलीज भी जानती है, लेकिन फिर भी सवाल वही कि फिर आज शादियां क्यों टूट रही हैं. फिर लव मैरिज उसका एंड भी क्यों, लोगों की उम्मीदें. देखो लव मैरिज तो हमने नाम रखा हुआ है भैया. हमारे अपने खोजे पुत्र का नाम सोना रख देती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मियाँ बीवी के शो ऑफ होते हैं. हाँ जानू, वो जानू नहीं होता. वो बाहर कहने की क्या जरूरत है, वो अंदर कमरे में कहो ना. खलील साहब पहले जो खलील साहब ने बात की कि जो औरत है, हमने ड्रामा कंटेंट की बात की, आपको ये लगता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है बेसिकली? तो अच्छा, ये बात हमने बहुत बार सुनी है और ये इस बात में सच्चाई है. इस बात में सच्चाई है बिकॉज मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की इस तरह से बात करूंगी कि 54% हमारी आबादी है औरतों की. ठीक है, 46% आदमी. जब 46% आदमी हैं तो उन आदमियों की तरबियत आदमी नहीं करते, औरतें करती हैं. तो दैट मीन्स वी आर 100%. औरतें 100% हैं. जब औरतें 100% हैं और एक औरत ने तरबियत जो है अपने बच्चे की, वो लड़की हो या लड़का हो, उसकी उन खतूत के ऊपर नहीं की जो कि रिक्वायर्ड है एक अच्छा इंडिविजुअल बनाने के लिए, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी औरत रिस्पॉन्सिबल नहीं. औरत रिस्पॉन्सिबल है, मगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे ये पूरा एक सोशल सेटअप भी चल रहा है. सोशल सेटअप भी चल रहा है जो हम ईयर्स एंड ईयर्स से सुनते आ रहे हैं. बिकॉज हमने अभी तक ये वॉइसेस खत्म नहीं की कि औरत के घर बेटा होगा तो उसकी वर्थ ज्यादा हो जाएगी. जब आपने एक औरत की स्टेबिलिटी को एक मर्द की पैदाइश के साथ जोड़ दिया है कि वो अपना घर तब बसा सकती है जब मर्द को पैदाइश दे देगी. औरत की पैदाइश यानी माँ होने के लिए आपको लड़के को पैदा करना जरूरी है, लड़की का पैदा करना इनफ नहीं है. तो फिर आप उस सोसाइटी में जब प्रेशर्स आपके ऊपर आते हैं तो आपकी मेंटेलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो रही होती है. मैडम ने अभी एक बात की थी कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं. एब्सोल्युटली दे आर आवर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन, मगर हमारा प्राइमरीली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारा सोसाइटी है.
हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। पेरेंट्स की सिखाई गई चीजें जो है ना वो सब ड्यू हो जाती हैं जब हम सोसाइटी में मूव करना शुरू होते हैं। जब मैं देखती हूँ ना मेरी सहेली के पास तो मर्सिडीज है और मेरे पास लेटर ऑन देन सोसाइटी, सोसाइटी बाद में आपकी सारी चीजें पेरेंट्स ने जो सिखाई होती हैं हम कंपैरिजन में, इन्होंने अभी खूबसूरत बात की जेलसी वाली जो चीजें हैं हम उसको अपने कंपैरिजन में लेके जाते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों के साथ तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हैं। बट द थिंग इज दिस, दुनिया में कहीं पे भी रेवोल्यूशन मर्द की वजह से नहीं आता, औरत की वजह से आता है। जब औरत खड़ी होती है, जब औरत स्टैंड करती है, जब औरत फाइट करती है फॉर द राइट डायरेक्शन तो चेंज आता ही आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त जो है पाकिस्तान में डायरेक्शन नहीं है। हम हर किसी ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, हम सब अपनी अपनी डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, जब आप अपने राइट की भी बात करते हो आज के वक्त में, तो फिर जब वही जिस औरत की आप बात करेंगे जो रेवोल्यूशन लेकर आती है, और जब वो रेवोल्यूशन आने की अगर बात कर रही होती है, अपने राइट की बात कर रही होती है, तो वहीं पर मर्द उस पर फिर क्या हाथ भी नहीं उठा देता है? कि उठाता है, एब्सोल्युटली उठाता है। उसके पीछे भी आप ये देखो ना कि आप जब देखो रेवोल्यूशन ये नहीं होती कि मैं आदमी को नीचे दिखाऊं और मैं ऊपर चली जाऊं। कोई नेशन ऐसे तरक्की नहीं कर सकती। कुछ फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना है अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। सबसे पहली बात यह ना माशरा औरत के बगैर चलेगा ना मर्द के बगैर चलेगा। सो लड़ाई खत्म होनी चाहिए यहाँ पे कि जी मैंने मर्द को नीचे दिखाना है और मैंने औरत को नीचे दिखाना है। आप दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं, आपकी वजह से ये सोसाइटी है, आपके लिए ये सोसाइटी है, आपके लिए ये दुनिया है। तो फिर आप हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जी आप एक जो है सेगमेंट सोसाइटी का उसको नीचे दिखाएंगे और आपको लगता है आपको इज्जत मिल जाएगी। नॉट एट ऑल। आपको अपना जो नरेटिव है ना, अपने राइट्स का नरेटिव जो है वो बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, जिसमें आप मर्द को नीचे नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप उसके बगैर सोसाइटी को बैलेंस ही नहीं कर सकते। मैं कतई तौर पर औरत मार्च के खिलाफ था। रीजन क्या था? मैं मर्द को औरत से जुदा समझता ही नहीं, औरत को मर्द से जुदा समझता नहीं। बिल्कुल। ये पहले तो उस आयत की तौहीन थी कि और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। मतलब एक औरत मार्च होगा, एक मर्द मार्च होगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मर्दों ने समझदारी का मुजाहरा किया और इस तरह की कोई गलीज़ हरकत नहीं की। दूसरी बात क्या थी? टॉक ऑफ ह्यूमन राइट्स। जितने औरतों को राइट्स नहीं पता, मैं उनके उससे ज्यादा राइट्स को जानता हूं और मानता हूं। मैंने कहा भाई ये सारे राइट्स जो हैं इनकी बाज पुर्स के लिए हमें ये गलीज नारे क्यों लगाने हैं? उफ, तो हमने हमारे यहाँ रिवायतें रही हैं, हम रिवायतों के पालने वाला हमारा समाज है जो हर दूसरे समाज से बड़ा है। मैं किसी के करिकुलम को लेने वाला आदमी नहीं हूं ना। अल्लाह सच 35-36 वीमन कि वो आके मेरे ऊपर हवर करें और मेरी ऐसी अच्छी और आला खातीन की को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें नाम निहात। फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये अपने मंशूर से हट जाएंगी, इन गलीज नारों से नहीं हटेंगी। आप इसको पॉलिटिकली समझिए। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? इसमें कोई ना कोई शोरश खड़ी रखनी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सब मेरे मुल्क की माएँ बहनें बेटियां हो, ये जब 9 लाख फौजी लेकर कश्मीर पर चढ़ दौड़ा इंडिया, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी? क्या आपको नहीं पता आपकी बहनों की इस्मत दरी हो रही है? वो औरतें खातीन है, राइट्स है उनके। उनके बेटों की लाशें, उनके खून बहाए जा रहे हैं, नालियों गलियों में उनका खून बह रहा है। उस वक्त आपने मार्च निकालना है फॉर योर ब्लडी राइट्स, जो जिन आप जो वहां करी हैं उनमें से किसी का राइट्स नहीं हुआ। आपने अपने बैग्स पकड़ाए हुए हैं, अपनी मेड्स को, बच्चे उठवाए हुए मेड्स को, वो कौन थी? औरतें थी ना। और जिनके राइट्स अगर सलब हुए तो वो तो मौजूद ही नहीं। पहली बात सुन लीजिए, आपकी ये गैरत और हमियत कैसे गवारा कर रही थी कि जब वहां वो बूटों से रौंद रहे थे अपनी इंडियन फौज, तो आप वहां नाच रही थी खड़ी होके। हाँ, अपने वो क्या है, क्रिएटिविटी का सहारा लेकर। हमारे यहाँ रिवायतें हैं कि हम औरत की जब बात करते तो उसका जिस्म का नाम नहीं लेते। ये हमारी बड़ी पुरानी रिवायत है। एक लड़की बेहुदा तरीके से बैठी है, लिखा है कि देखो बैठ गई ना ठीक से। आप मुझे तारीख उठा दीजिए, आप सारी माएं बहनें बेटियां हैं,
कभी आपके बाप ने, आपके भाई ने आपको कहा इस तरह बैठो? ये हमेशा आपकी माँ सिखाती है। बाप तो और माँ तो नजर चुरा के चुप करके गुजर जाते, माँ आपको बोलती है कि बेटा किस तरह बैठी हुई हो। यस, हम जब छोटे थे हमने तो कभी कहा ही नहीं। ये वो चीजें थी, मैंने इनको समझाया कि आप मेरे साथ बैठ जाइए, हम अच्छे स्लोगन्स क्रिएट करते हैं। मैं आपके साथ प्ले कार्ड लेके खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं बड़ी शिद्दत से चाहता हूं कि 2 राइट्स जो हैं इमीडिएटली औरत को दे दीजिए, बाकी तो ऑलरेडी है। एक तो उससे शादी के वक्त पूछिए, उसका हक है कि क्या उसको लड़का पसंद है। दूसरा, प्रॉपर्टी में हक दीजिए उसको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2 हक जब मिल जाते हैं तो आपके माशरे के 75% इश्यूज खत्म हो जाते हैं। माशरा आपका मर्द नहीं चलाता, आपके यहाँ की औरत चलाती है। मर्द इज ओनली ए कैटलिस्ट, सपोर्टिंग कैरेक्टर, सपोर्टिंग, बिल्कुल। तो आप जो आपका माशरा चला रहा है, आप उसको ज़हनी तौर पर मफलूज कर रहे हैं। डॉक्टर रमदीन एंड डॉक्टर ताहिरा, ये जो कुछ हमने औरत मार्च की भी बात की, क्या कुछ स्लोगन्स ने इस पूरे मार्च की जो रूह थी, क्या उसको खराब नहीं कर दिया? देखिए नबीहा, जब ये हुआ था तो मैं पर्सनली खुद इस चीज की फेवर में नहीं थी। मेरा शॉर्टली मैं चाहूंगी कि दोनों से कमेंट्स में हम साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम उसको जेंडर में इस तरह से डिवाइड नहीं। हमारे लिए तो फिर ट्रांसजेंडर के भी राइट्स हैं, हमारे पास तो यू सी उनके भी राइट्स हैं। तो हम जब बात करते हैं इंडिविजुअल की बात करते हैं, हम जेंडर की बहुत बाद में बात करते हैं। और जो जैसे अभी खलील साहब ने कहा स्लोगन्स, नो डाउट दे वर वेरी पैथेटिक। और हम अपनी क्या जो जनरेशन को क्या बता रहे हैं, क्या रिलेशनशिप्स का, तो एक औरत की जो डिग्निटी होती है, जो एक इस्लाम ने भी दी है वैसे भी है, उसको उसी तरह मेंटेन रखकर जो है वो चलना चाहिए। दैट एक डसे हुए रिलेशन का मर्द या एक डसे हुए रिलेशनशिप की औरत या एक टूटे हुए शादी का जो एक बच्चे जो निकलते हैं, या प्रोडक्ट हम कहते हैं, बच्चे शादी के प्रोडक्ट होते हैं, जब वो एक पूरा जिंदगी 15, 20, 18 साल वो एक ब्रोकन मैरिज देख रही हैं अपने पेरेंट्स की, चाहे वो साथ हैं या चाहे वो अलग हो गए, डॉक्टर साहिबा क्या उनकी नफ्सियात होगी? या अगर हम इस तरह के मार्च की बात करते हैं, या अगर हम औरत के कसूरवार होने की बात करते हैं या मर्द के कसूरवार होने की बात करते हैं, तो जो डसा हुआ शख्स होगा एक रिलेशनशिप का, वो फिर क्या कैसे बाहर निकल आएगा? बेसिकली तो सबसे पहले नबीहा में आई वुड लव टू कमेंट ऑन औरत मार्च। देखें, सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि औरत मार्च की जरूरत ही क्यों पड़े। औरतों ने बहुत अरसा, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग अब मुझे ऑब्जेक्ट करें, बट आई एम हियर टू डिफेंड माई सेल्फ। औरत मार्च करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि बहुत लंबा टाइम आदमियों को सौंपा गया कि वो औरतों को राइट्स दें, वो एक्सरसाइज करें इस चीज को। ठीक, जब वो प्रैक्टिकली एक्सरसाइज नहीं हुआ और हकूक जो है वो सलब हुए, हर तरह से हमें पता है, हिस्ट्री हमारे सामने है, औरतें अब्यूज हुई हैं, हर तरह से हुई हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर भी, शादियों के ऊपर भी, बीइंग मदर्स भी, बीइंग वाइफ्स भी, हर तरह से हमने देखा है अब्यूज हुआ है। अब उस अब्यूज को खत्म करने के लिए औरत मार्च वॉज नॉट अ बैड थिंग। हाँ, उसमें जो चीजें आपने नरेटिव डेवलप किया ना, जो आपने स्लोगन्स उठाए, वो बहुत गलत